दोस्तों, 21 अक्टूबर सन 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना एक ऐतिहासिक खाली नहीं है, बल्कि आज़ादी के संघर्ष में आखिरी लड़ाई में ये दिन का एक अलग ही महत्व होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये बात हिंदुस्तान के अंदर रह करके उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोले थे। ये देश के आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांतिकारी पार्टी, एक क्रांतिकारी कार्यक्रम का जरूरत है। और देश के अंदर ही उन्होंने ये कोशिश भी किए थे कि देश के अंदर ही एक सरकार गठन किया जाए। अंग्रेज हुकूमत को आखिरी चेतावनी दे करके अगर वो नहीं जाए तो देश में एक व्यापक संघर्ष का वातावरण तैयार होगा ये सरकार के गठन के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांतिकारी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार किए थे, लेकिन देश के अंदर जो दूसरे वामपंथी पार्टी कांग्रेस के दक्षिणपंथी लोग थे, ये लोग सांप्रदायिक का भावना से जो पार्टी हिंदू और मुस्लिम दोनों सांप्रदायिक ताकत ये देश की आज़ादी के लड़ाई को सही रास्ते पर जाने नहीं दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के बाहर गए और बाहर में जाकर के हिंदुस्तान के आखिरी लड़ाई के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की गठन किए थे। सन 1943 में 21 अक्टूबर सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ। आज हम लोग 79th डे ऑब्जर्व कर रहे हैं आज़ाद हिंद सरकार का। इसका क्या वजह है, इसका आज भी जरूरत क्यों है, ये प्रश्न जरूर किसी किसी के मन में आता है। लेकिन आज के नौजवानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, नया पीढ़ी के बीच में आज़ाद हिंद फौज की जो लड़ाई, जो संघर्ष, जो भावना, ये आज भी बहुत ही जरूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार गठन और आज़ाद हिंद फौज का सर्वाधिनायक के रूप में जिम्मेदारी लेने के पहले दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये जो सारे बर्मा, सारे देश में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जो लोग रहते थे उन लोगों के अंदर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, साम्राज्यशाही के खिलाफ आज़ादी के भावना उसके अंदर घूम के उन्होंने पैदा किए थे। और इसी के लिए आज़ाद हिंद सरकार जब गठित हुआ, जिस सरकार को दुनिया के बहुत से सरकार, बहुत से देश उसको मान्यता दिए और उसकी एक सरकार के लिए जो जो जरूरत होता है, उसकी संविधान, उसकी फौज, उसकी बैंक, अपना करेंसी, ये सारे चीज उन्होंने सरकार में तैयार की थी। और उन्होंने सारे दुनिया को ये बात उन्होंने दिखाने चाहते थे, ये बोलने का साफ किया कि हिंदुस्तान वैश्विक दुनिया को ये जानकारी देना कि हिंदुस्तान के लोग आज आखिरी आज़ादी का लड़ाई के लिए तैयार हो गया। और उन्होंने अंग्रेज और अमेरिका के खिलाफ जब युद्ध घोषणा किए तो ये एक नया आ गया। आज हिंदुस्तान में
जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हम एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। और सारे दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अगल बगल के जो देश है, हमारा जो दोस्त प्रतिवेशी देश है, ये सारे देश में जो तत्व आज सबसे सामने आकर के देश के सामने खड़ा करने का कोशिश कर रहा है, वो है सांप्रदायिकता का भेदभाव, जात का भेदभाव, और इसके माध्यम से लोगों को का एकजुटता को खत्म करना, एकता को खत्म करना। लेकिन आजाद हिंद सरकार के गठन के समय, उसकी फौज की लड़ाई के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई मिलकर के एक साथ लड़ाई किए थे। आजाद हिंद सरकार का ये भी एक बड़ा काम था, सारे दुनिया को जो बताना कि हिंदुस्तान आज तैयार हो गया उसकी आजादी के लिए, मुकम्मल आजादी उसको मिलेगा और लड़ाई के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से ये आजादी आएगा। और इस आजादी में हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर के भारत माता के आजादी के लिए वो लड़ाई में एकजुट हुआ था। ये बहुत बड़ा उनका योगदान था। भारत की जनता के अंदर जो एक पराजित भावना था, मनोवृत्ति था, गुलामी का मनोवृत्ति था, आजाद हिंद सरकार के गठन के माध्यम से हर लोगों के अंदर एक विद्रोह का भावना, आंतरिक विद्रोह का भावना एक पैदा करना। और ये इतिहास गवाह है कि आजाद हिंद फौज की लड़ाई के माध्यम से हमारे देश के अंदर, देश के लोगों का किस तरह से एक आंतरिक ताकत, एक विद्रोह का भावना अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, साम्राज्यशाही के खिलाफ पैदा हुआ था। ब्रिटिश, तीसरा उनका बड़ा काम था, ब्रिटिश फौज के अंदर विभाजन करके एकदम वर्टिकल विभाजन उन्होंने किया था और ब्रिटिश फौज के अंदर से ही उन्होंने देश के भावना, देश प्रेम की भावना उन्होंने उजागर किए थे। ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान था। इसके बारे में भारत आजाद होगा, लेकिन ये आजाद होने के साथ साथ खाली यही मतलब नहीं होता है। आजाद होने के साथ साथ हमारा देश का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा। जब आजाद हिंद सरकार तैयार, गठन हुआ था और उसका काम शुरू हुआ, उनके दफ्तर में रिकंस्ट्रक्शन के लिए, भारत को पुनर्गठित करने के लिए, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में समता के दृष्टि से एक समाज तैयार करना, देश तैयार करने के लिए, पुनर्गठन के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन, एक उन्होंने काम शुरू कर दिए थे। और ये काम शुरू होने के बाद देश के अंदर भी वो मैसेज को उन्होंने भेजते थे। आजाद हिंद सरकार की आज हम लोग जब 79 उसका फाउंडेशन डे का हम लोग पालन कर रहे हैं, तब आज ये बात, देश में जो गरीबी का लड़ाई, भूखमरी का लड़ाई, भेदभाव का विरुद्ध में जो लड़ाई, उसमें सांप्रदायिकता का जो जहर हमारे देश के अंदर अभी भी फैला हुआ है, इसके खिलाफ अगर खड़ा करना है लोगों को, तो आजाद हिंद सरकार की जो लड़ाई, ये लड़ाई बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने अपने फौज के सामने बोले थे कि आपका जो कुर्बानी, आपका जो खून, ये व्यर्थ नहीं होगा। आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते, दिल्ली पहुंचने का एक ही रास्ता नहीं है। आप अगर नहीं पहुंच सके, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इतिहास आपको खाली याद नहीं रखेगा, देश के अंदर एक क्रांति तैयार होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे, आजाद हिंद फौज के ये खबर जब हिंदुस्तान के अंदर पहुंच जाएगा, तब हमारे देश के अंदर जो देश को आजाद करने चाहते हैं, उसके अंदर जो आंतरिक विद्रोह तैयार हुआ है, उससे एक नया क्रांति आएगा, पोस्ट वॉर रेवोल्यूशन का समय आ जाएगा। घटना वही हुआ था। हिंदुस्तान में
आज जो हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान खाली नहीं, कलकत्ता में, यूपी में, दिल्ली में, कराची में, ढाका में, हर जगह विद्यार्थी लोग स्कूल कॉलेज से निकल के आए थे, रास्ते पर उतरे थे। आजाद हिंद बाल सेना तैयार हुआ था, आजाद हिंद का ये नारा उन्होंने दिए थे। और शाहनवाज दिलन साइगल का जो लाल किला में उसका विचार हो रहा था उन लोगों के मुक्ति के लिए, बड़ा बड़ा रैली, सारे यूनाइटेड भारत जो भारत था उसमें निकला था। ब्रिटिश पुलिस उसको फायर किया। इसी कलकत्ता शहर में हर जगह पर उसमें विद्यार्थी लोगों का डेथ हुआ। लेकिन वो जो विद्रोह नौजवानों के अंदर, विद्यार्थी के अंदर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के सरजमीन में रह के तैयार किए थे, और आजाद हिंद फौज की प्रभाव से जो एक चरम सीमा पर पहुंचने का जगह पर आ गया था, दुर्भाग्य है उसकी फायदा नहीं उठा सके। उसका नेतृत्व देने का जो वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी थे, उन लोग इसका जिम्मेदारी ले सकते थे, लेकिन उन लोग पहले से ही जो रास्ता लिए थे, ये मौका हाथ से चला गया। फॉरवर्ड ब्लॉक उस समय बैन था। फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता लोग अंडरग्राउंड में थे, बाहर थे, लेकिन एक संगठित नेतृत्व, संगठित पार्टी नहीं रहने के कारण वो आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंचे। नेताजी जैसा सोचे थे, खाली ब्रिटिश फौज के अंदर वर्टिकल डिवाइड नहीं करना, उसके अंदर विद्रोह तैयार करना, और वो विद्रोह तैयार हो गया था। हिंदुस्तान के जो इंडियन नेवी के अंदर, पुलिस के अंदर, मिलिट्री के अंदर वो विद्रोह तैयार हो गया था। एक आध दिन नहीं, लंबा समय में बॉम्बे में हर जगह पर बगावत हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश के उस समय का नेता नेहरू, पटेल, जिन्ना, इन लोग इसका विरोध किया। यहां तक बोला नेहरू ने, जे हम लोगों का सरकार जब होगा तो ये मिलिट्री अगर बगावत करे तो हम लोग क्या करेंगे। ये सवाल उठा करके उन्होंने उस समय का जो आर्मी के अंदर विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह को उन्होंने दमन करने का और अंग्रेज के साथ हाथ मिलाया। आजाद हिंद सरकार, आज हमारे देश में हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के हम लोग आज टुकड़ा टुकड़ा हो गए, न जाने कितना टुकड़ा और होगा। और हिंदुस्तान टुकड़ा होने के बाद फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ सरमाएदार का, पूंजीपतियों का। सरमाएदार हुआ, कुछ लोग बड़े अमीर हुए, संपद और पूंजी एक जगह पर जमा हो गया, और गरीबी चरम सीमा पर आ गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और आज सारे देश में एक नया परिस्थिति आ गया है, जो हमारी सभ्यता को, हमारे संस्कृति को आज सामने चोट दे रहा है। आजाद हिंद सरकार हम लोगों को आज भी शिक्षा देता है, नौजवानों को, विद्यार्थियों को संगठित करना जरूरी है। हम लोग आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद वाहिनी हम लोग तैयार कर रहे हैं। हर प्रांत में आजाद हिंद वाहिनी तैयार हो रहा है, जो आजाद हिंद वाहिनी अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में जो शिक्षा दिए थे, कोई लिंग भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन आज हमारे देश में हमारे माता और बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके सामने खड़ा होगा आजाद हिंद वाहिनी, आजाद हिंद का आदर्श लेकर के खड़ा होगा। हमारे देश में जब समस्या आता है, उस समस्या में शायद लोग नहीं जानते हैं, उस समय सारे हिंदुस्तान में चरम फेमिन हुआ था। उस समय ये बंगाल जो है उसमें एक 4 महीना कोई खाना नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के माध्यम से यहाँ रिलीफ भेज रहे थे, काफी रिलीफ यहाँ के लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन उस समय अंग्रेज उसको नहीं ले सके। तो आज भी लोग मर रहे हैं, खाने के बिना लोग मर रहे हैं, 2 हाथ में काम नहीं है। इस परिस्थिति में
हमारे आजाद हिंद वाहिनी, आजाद हिंद फौज की जो भावना है उसको लेकर के मजदूरों का लड़ाई, किसानों का लड़ाई, गरीबों का लड़ाई, इस लड़ाई में उसको प्रेरित करेगा, उसमें शामिल भी होगा। हम लोग आज दोबारा हम लोगों को आजाद हिंद सरकार की, आजाद हिंद फौज की, उसकी कुर्बानी, उसकी लड़ाई, उसकी संघर्ष को देश के सामने ले आना बहुत जरूरी है। सरकार नहीं करेगी। आज तक आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद सरकार की कोई इतिहास हमारे देश की सरकार सामने नहीं ले आए। कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई जगह पर आजाद हिंद सरकार की इतिहास को हम लोग नहीं रखे। जो आखिरी लड़ाई था और जिस लड़ाई के कारण हिंदुस्तान से अंग्रेज को भागना पड़ा, अंग्रेज को जाना पड़ा, लेकिन उसका इतिहास हम दबा के रखे। लेकिन इतिहास को दबा के ज्यादा दिन नहीं रखा जाएगा। हमारे आजाद हिंद वाहिनी जो गठित हो रहा है वो देश के कोने कोने में तैयार होगा और लोगों के सामने उसकी इतिहास को भी सामने रखेगा। हम आज देशवासी के सामने ये आह्वान कर रहे हैं, देश के हर लड़ाई में, हर संघर्ष में आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद वाहिनी का, आजाद हिंद सरकार की जो कार्यक्रम है वो आज भी हमारे लिए जरूरी है। इतना ही कह करके हम सबको अपने ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन देते हैं। जय आजाद हिंद सरकार, जय आजाद हिंद गवर्नमेंट जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, जय हिंद।